हेलो एंड वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करी थी और क्वेश्चन भी सॉल्व करा था। और जो सेकंड पीरियड का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऑर्डर में अपन ने किससे जमाया था, अरेंज किया था एलिमेंट्स को, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। वो सेम क्वेश्चन अब 2019 में आ चुका है नीट में। तो क्वेश्चन क्या है, एक बार लिख लीजिए क्वेश्चन। फॉर द सेकंड पीरियड एलिमेंट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज, फॉर द सेकंड पीरियड एलिमेंट्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज। ठीक है, तो यहां ऑप्शन इन्होंने गिवन है। ऑप्शन ए है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है, बी है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है, और सी है लिथियम, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड नियोन। लास्ट ऑप्शन गिवन है लिथियम, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है, तो एक तो इसमें सिंपल चीज क्या है कि लिथियम और नियोन को दे ही रखा है इन्होंने तीनों में सेम। ठीक है, और जो अपन ने बीच वाला अरेंज करा था वही इसके अकॉर्डिंग फिर होगा। ठीक है बेटा, तो देखिए बेरिलियम, बोरोन। अब बात क्या है, जो बेरिलियम बोरोन है उसमें से अपन ने देखा था बेरिलियम की ज्यादा हो जाती है। ठीक है ना, बेरिलियम में क्या होता है 1:2 2:2, तो बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये बच्चे ये दोनों, फिर इन दोनों में से आप देखिए बेरिलियम बोरोन का तो सही है इसमें ऑर्डर। फिर कहाँ था ये, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा बताई थी मैंने, नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस में ज़्यादा है, इसमें देखिए क्वेश्चन में। हाँ, तो सी ऑप्शन में नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी गिवन है, और वो क्या है, ज़्यादा दे रखी है। किससे ज़्यादा गिवन है, ऑक्सीजन से। तो इसका मतलब ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये 2019 का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। Which of the following oxide is most acidic in nature? Which of the following oxides is most acidic in nature? निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अधिक अम्लीय प्रकृति का होता है? निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अधिक अम्लीय प्रकृति का होता है और क्यों? तो इसमें पूछेगा नहीं, ऑप्शन देंगे ना इसलिए। ठीक है, रीजन अपन बता देंगे। अब ऑप्शन है इसकी, और ये क्वेश्चन है नीट 2018 में। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है अपने पास, ऑप्शन है इसमें
मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड। थर्ड ऑप्शन है बेरियम ऑक्साइड और फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें से जो मोर एसिडिक होगा वो होगा बेटा बेरिलियम ऑक्साइड। ठीक है, बेरिलियम ऑक्साइड इज मोर एसिडिक। ठीक है, तो रीजन क्या रहेगा इसका कि जो ऑक्साइड में जब अपन टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होने के साथ बेसिक नेचर क्या होता है उनका इंक्रीज होता है। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो बेसिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज लिख लेंगे। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीज। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होने के साथ बेसिक कैरेक्टर क्या होता है ऑक्साइड का इंक्रीज होता है। क्षारीय प्रकृति ऑक्साइड की क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर जो होगा, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स डिक्रीज। ठीक है, तो ये रिलेशन लिख लीजिए। ऑक्साइड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से उसे सॉल्व करना है। और एक दूसरा मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी सेंट्रल एटम की, सेंट्रल एलिमेंट की, तो भी क्या होता है अम्लीय प्रवृत्ति ऑक्साइड की बढ़ जाती है। ऑक्सो एसिड में ये खास तौर से देखा जाता है, जैसे HClO, HClO2, HClO3, HClO4 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ आयोनिक रेडियाई करेक्टली रिप्रेजेंटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ आयोनिक रेडियाई इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। निम्न में से कौन सा क्रम आयनिक त्रिज्या को, निम्न में से कौन सा क्रम आयनिक त्रिज्या को सही प्रदर्शित करता है। मतलब 4 ऑप्शन में 4 ऑर्डर दिए जाएंगे, अपने को बताना है कि कौन सा ऑर्डर आयनिक त्रिज्या के लिए सही है। किसकी आयनिक त्रिज्या बड़ी होगी, किसकी छोटी होगी। ठीक है बेटा, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी है। और ये क्वेश्चन आ चुका है 2014 नीट 2014 का क्वेश्चन है ये। फर्स्ट ऑप्शन है H माइनस H प्लस और H। B Na प्लस F माइनस और O2 माइनस। C H माइनस H और H प्लस। D L3 प्लस Mg2 प्लस और N3 माइनस। इसमें से अपने को देखना है कौन सा ऑर्डर आयनिक रेडियाई के लिए सही है। ठीक है, एक आयनिक रेडियाई का और क्वेश्चन है, वो भी अपन सॉल्व करेंगे। पहले से सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको पता है जो आयनिक रेडियाई होती है उसमें क्या होता है, आयनिक रेडियाई में जो पॉजिटिव चार्ज होता है अगर किसी पे, उसकी आयनिक रेडियाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और नेगेटिव चार्ज होता है तो उसकी आयनिक रेडियाई क्या होती है, ज़्यादा होती है। समझ में आ रही है बात।
ठीक है, तो अब देखते हैं अपन फर्स्ट को। देखिए H माइनस सही है, सबसे बड़ी होगी, बट ये H प्लस आ गया, ये गलत हो गया। यहाँ Na प्लस बिल्कुल गलत है, ज़्यादा हो नहीं सकती। इसे देखें H माइनस फिर H फिर H प्लस, ये सही है और ये गलत है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे बेस है और ये आया था अपना 2010 में। ये द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग आयोनिक रेडियाई अमंग द फॉलोइंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग आयोनिक रेडियाई अमंग द फॉलोइंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इज। ठीक है, हाँ देखिए, अब इसके ऑप्शन में यहां लिख रहा हूं। फर्स्ट ऑप्शन है Ca2 प्लस K प्लस H2 माइनस और Cl माइनस। सेकेंड ऑप्शन है Cl माइनस H2 माइनस Ca2 प्लस और K प्लस। थर्ड ऑप्शन है H2 माइनस Cl माइनस K प्लस Ca2 प्लस। फोर्थ ऑप्शन है K प्लस Ca2 प्लस Cl माइनस और H2 माइनस। तो आयोनिक जो रेडियाई है वो देखना है किसकी ज़्यादा है किसकी कम है और उसको उसी के अकॉर्डिंग अपने को अरेंज करना है और सही ऑर्डर अपने को बताना है। तो बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, सब में इलेक्ट्रॉन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल में देख लीजिए। जैसे कैल्शियम 20 होता है, 2 गए 18, ये 19 होता है, 1 गया 18, ये 16 होता है, 2 आया 18, ये Cl 17 होता है, 1 आया 18। मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ये है। ठीक है, अब ऑर्डर देखिए, आपको सीधी सी बात है कि जो चार्ज देख लीजिए, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो ज़्यादा साइज होगा, तो ये ऑर्डर सही होगा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम लगभग ऐसे ही क्वेश्चन 2007 में आ चुका है, 2010 में आ चुका है, 2018 में आ चुका है। ठीक है, तो काफी इजी है। और उससे पहले भी कई बार ये ऑर्डर वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, तो बार बार अपन इन क्वेश्चन को नहीं करेंगे। नेक्स्ट अब अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो इसे आज कवर करने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए ये होगा क्या, मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है और वही ये इसके चारों ओर क्या है, कोश, और आउटर मोस्ट शेल में मान लीजिए 1 2 किसी नंबर पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए या एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जितनी एनर्जी क्या होती है, रिमूव होती है, वो क्या कहलाती है, अपन ने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है। मतलब किसी उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर निष्कासित ऊर्जा
क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। या अपन ऐसे कह सकते हैं, जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाता है, तब इस प्रक्रम में एंथैल्पी परिवर्तन जो होता है उसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है ना। व्हेन एनी न्यूट्रल गैसीय स्पीसीज gain one electron and convert in negative ion, then enthalpy change is called electron gain enthalpy। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान की वैल्यू वो क्या होती है? नेगेटिव में ही होती है। और अपन उसे नेगेटिव में वैल्यू होती है, और अपन उसे कैसे कंसीडर करेंगे? जैसे नेगेटिव में कम है तो कम ही उसे मानेंगे। ठीक है। वैसे जो नेगेटिव रियल में क्या होता है? नेगेटिव वैल्यू जो कम होती है उसे ज़्यादा होना चाहिए, बट यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को ऐसे ही मानेंगे कि नेगेटिव में कम है तो कम ही मानना है। ठीक है। तो ये इसका कंपैरिजन है। अब इसके जो पीरियोडिसिटी है तथा जो आवर्तीयता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर और टॉप टू बॉटम जाने पर पीरियोडिक टेबल में क्या होगा? किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी, किसकी क्या होगी? घटेगी। ठीक है। हाँ देखिए, इधर पहले बात करते हैं टॉप टू बॉटम। शुरू से देखते हैं, जो प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ ली इसी रिवीजन हो जाएगा उसका, और ये ट्रेंड भी अपन इसमें ले लेंगे। टॉप टू बॉटम जाते हो तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है। नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। न्यूक्लियस इफेक्ट डिक्रीज होता है, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऐसे भी लिख सकते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को भी लिख सकते हैं H की फॉर्म में। वो भी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी डिक्रीज हो जाएगी टॉप टू बॉटम जाने पर। ठीक है। और लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होती है? एटॉमिक रेडियस होती है डिक्रीज। न्यूक्लियस इफेक्ट क्या हो जाता है? इंक्रीज। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो रहती है इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो रहती है इंक्रीज। ठीक है। तो ये इस तरीके से चेंज होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी और ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट मूव करने पर। ठीक है। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उसे और डिस्कस करते हैं, और अपना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कंप्लीट हो जाएगा। फिर नीट से रिलेटेड, जेई से रिलेटेड क्वेश्चन अपन सॉल्व करते रहेंगे। कुछ क्वेश्चन सिमिलर थे जो मैंने सॉल्व करे, वो जेई में भी आ चुके हैं और नीट में भी आ चुके हैं। ठीक है। देखिए, फ्लोरीन और क्लोरीन का कंपेयर करें। फ्लोरीन और क्लोरीन, देखिए फ्लोरीन और क्लोरीन में से साइज तो क्या फ्लोरीन का छोटा है, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो फ्लोरीन की क्या होनी चाहिए? ज़्यादा नेगेटिव होनी चाहिए। बट क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो रहती है ज़्यादा हो जाती है। इसका रीज़न क्या है वो अपन देखते हैं।
ठीक है। इसका रीज़न क्या है, देखिए रीज़न को किस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए फ्लोरीन है, छोटा एटॉमिक साइज है, और ये क्लोरीन है, बड़ा एटॉमिक साइज है। इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे आउटरमोस्ट शेल में जितने भी होते हैं 7, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन इतने ही होंगे आउटरमोस्ट शेल में 7। ठीक है, तो ये क्या है, आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन इनके प्रेजेंट होंगे। अब इसे कैसे कंसीडर करेंगे आगे वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए अब जो इलेक्ट्रॉन आएगा ऐड होने के लिए, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आएगा क्लोरीन, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन, तो फ्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन आकर ऐड होगा वो हाई रिपल्शन को फेस करेगा। ठीक है, रिपल्शन क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी फ्लोरीन में ज़्यादा होगी साइज कम होने की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो रिपल्शन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो और लेकिन जो क्लोरीन है, क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो फ्लोरीन से क्या है, कम है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो ऐड होगा आउटरमोस्ट शेल में वो कम रिपल्शन को फील करेगा, कम रिपल्शन को महसूस करेगा। किसके कंपेयर, फ्लोरीन के कंपेयर। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसमें रिपल्शन ज़्यादा होगा आने वाले इलेक्ट्रॉन पर, इसमें रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन जो एंथैल्पी है वो क्लोरीन की क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें रिपल्शन कम है, इलेक्ट्रॉन आसानी से थोड़ा जुड़ेगा, और वहाँ जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो एनर्जी क्या होगी, रिमूव होगी। ठीक है, और यहाँ एक तरीके से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जुड़ पाएगा, तो एंथैल्पी जो एनर्जी है वो रिमूव कम अमाउंट में बिल्कुल होगी। तो ये फ्लोरीन और क्लोरीन का केस था कि साइज छोटा होते हुए भी क्या है, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या हो जाती है, क्लोरीन से कम हो जाती है। ठीक है, एक दूसरा रीज़न एनसीईआरटी में गिवन है, सिंपल सी बात है कि जो फ्लोरीन है उसमें आउटरमोस्ट शेल में कौन सा जुड़ेगा, देखिए 1s2 2s2 2p5 दूसरा शेल है, और इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 3s2 3p5 तीसरा शेल होगा। तो दूसरे शेल के कंपेयर तीसरे जो शेल में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या होता है, दूसरे शेल के कंपेयर तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना आसान होता है। ठीक है, इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्लोरीन से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इसका आंसर आप लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 3p कक्षक जो बड़ा होता है, ब्रैकेट में लिख लो 3p कक्षक, ब्रैकेट में लिखिए जो बड़ा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने की तुलना में, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने की तुलना में जब 2p कक्षक में, जब 2p कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराया जाता है, 2p कक्षक किसमें, फ्लोरीन में, मतलब 2p कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराया जाता है, ब्रैकेट में लिख लो फ्लोरीन में, तब इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण अधिक होता है, तब इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण अधिक होता है। अतः सर्वाधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्लोरीन की होगी। अतः सर्वाधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्लोरीन की होगी, तथा सबसे कम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी फास्फोरस की होगी, तथा सबसे कम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी फास्फोरस
की होगी। ड्यू टू हाई रिपल्शन take place in fluorine compared to chlorine, or we can say in 2p orbital electron repulsion is high compared to in 3p orbital. Due to this chlorine have high electron gain enthalpy than fluorine, or we can say highest electron gain enthalpy of chlorine and lowest electron gain enthalpy is in phosphorus, और phosphorus have lowest electron gain enthalpy। ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, विद्युत ऋणता जो होती है, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज़्यादा होगी। ठीक है। तो इस वीडियो में अपन ने, इस क्लास में अपन ने कुछ नीड्स से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं लास्ट ईयर्स में। ठीक है। आयोनिक रेडियाई और इससे रिलेटेड, और अब आगे आने वाले वीडियोस में अपन आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तो ओवरऑल टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।